हमने पिछली चर्चा में उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का अलग अलग अध्ययन किया था और बताया था कि अगर मांग के विश्लेषण के अंतर्गत हम ये देखते हैं उदासीनता वक्रों जब हमारे पास हों उनकी सहायता से कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो है दो प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। एक आय प्रभाव और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। दरअसल कीमत प्रभाव है जो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव इन दोनों का योग होता है। आज इस बात को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में देखिए आय प्रभाव मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की आमदनी में अगर वृद्धि हो जाती है तो भिन्न भिन्न संतुलन स्थितियाँ जो उपभोक्ता की बनती हैं उन संतुलन बिंदुओं के बिंदु पथ को आय उपभोग वक्र के नाम से हम जानते हैं। और अगर किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक है और ऋणात्मक है तो वो वस्तु हीन होगी, इन्फीरियर होगी। सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है और हीन वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसी तरह से हमने प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में बात की थी कि प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है। यानी वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के कारण जब उपभोक्ता को एक ही उदासीनता वक्र पर रहने को बाध्य किया जाए तो उसका जो संतुलन है वो बदल जाएगा, संतुलन का बिंदु। और पहले संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु पर जो वो जाता है वो प्रतिस्थापन करता है। वस्तु का प्रतिस्थापन करने के कारण इसे प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ हमने दिखाया था कि अगर उपभोक्ता की प्रारंभिक स्थिति PL1 कीमत रेखा और इस उदासीनता वक्र के साथ बिंदु E पर संतुलन में है। अब अगर वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें बदल जाएं और X वस्तु सापेक्षिक रूप से सस्ती हो जाए मान लीजिए, तो उपभोक्ता के लिए कीमत रेखा जो है PL2 हो जाएगी, जिस पर क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने में सक्षम होगा, लेकिन हम उपभोक्ता को बाध्य कर रहे हैं कि वो पहले वाले उदासीनता वक्र पर ही रहे। यानी उसकी जो संतुष्टि में वृद्धि हो रही है उसको हम उससे वापस ले लें। तो इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के माध्यम से हम हिक्स विधि अपना रहे हैं, उसे उपभोक्ता से वापस लिया जाता है। और इसके लिए PL2 बजट रेखा के समानांतर एक बजट रेखा खींची जाती है जो AB है, और ये AB रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करेगी। अब यहाँ ये E1 बिंदु पर स्पर्श कर रही है जो बिंदु E के नीचे है। यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि वस्तु X सापेक्षिक रूप से सस्ती हो गई है तो ऐसे में उपभोक्ता उसको प्रतिस्थापित करेगा Y वस्तु के स्थान पर। इसलिए X वस्तु का उपभोग वो बढ़ा देता है यहाँ पर और Y वस्तु का उपभोग घटा देता है, क्योंकि उसकी संतुष्टि जो बढ़ी थी वो तो ले ली, इसलिए संतुष्टि का स्तर समान है इस उदासीनता वक्र पर, लेकिन उसकी खरीद जो है वस्तुओं की वो बदल गई। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करें कि कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन प्रभाव में कैसे बांटें हम। वास्तव में कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है। कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, जिस रूप में भी आप कहना चाहें, ये होता है। मैं यहाँ दिखाऊंगा दूसरे डायग्राम के जरिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, वैसे तो सही है ये, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। इसमें दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए। अब इसमें हमने जो आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव अलग अलग पढ़ा था, इस एक में ही पढ़ेंगे, एक ही डायग्राम में उन तीनों चीज़ों को। यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थिति यह है कि PL1 कीमत रेखा है, उदासीनता वक्र IC1 है, उपभोक्ता E1 बिंदु पर संतुलन में। ठीक है।
अब अगर मान लीजिए वस्तु x की कीमत घट जाती है, x वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो क्या होगा? तो फिर उपभोक्ता के लिए जो नई बजट रेखा है वो PL2 होगी। ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी के कारण बजट रेखा विवर्तित हो जाएगी पूर्व बजट रेखा के राइट हैंड साइड को, जो हमने PL2 के रूप में दर्शाया है। तो अब उपभोक्ता यहाँ तो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि उसकी वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बदल गई है, उसकी सामर्थ्य बदल गई है। अब वो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इस PL2 रेखा को कोई जो नया जो उपभोक्ता का जो संतुलन होगा एक नए उदासीनता वक्र के साथ होगा, क्योंकि संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा उपभोक्ता का। तो IC2 दूसरा उदासीनता वक्र है, जिसके बिंदु E2 पर आप देखें तो कीमत रेखा स्पर्श कर रही है उदासीनता वक्र को, या उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहा है कीमत रेखा को, और संतुलन की शर्त है बिंदु E2 पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब बिंदु E1 पहले उदासीनता वक्र के बिंदु E1 से दूसरे उदासीनता वक्र यानी उच्चतर उदासीनता वक्र के बिंदु E2 तक उपभोक्ता का जाना, ये जो गमन है ये क्यों हुआ है? वस्तु X की कीमत में कमी के कारण। वस्तु X की कीमत में कमी के कारण हुआ है, तो ये दरअसल क्या है? ये कीमत प्रभाव है। और इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं के मिलाने से इनका बिंदु पथ है जो कीमत उपभोग वक्र के नाम से जानते हैं हम उसे। ठीक है, तो बिंदु E1 से E2 तक का जाना उपभोक्ता का, यानी E1 पर कितनी x है? OM, और E2 पर ON, तो कितना बदलाव आ रहा है? M इंटू M N के बराबर अधिक मात्रा में x क्रय कर रहा है या मांग कर रहा है, यह है कीमत प्रभाव। समझ गए? तो प्राइस इफेक्ट कितना है? MN। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि कीमत प्रभाव के दो भाग होते हैं। हमने अलग अलग तो पढ़ लिया, लेकिन यहां हम एक साथ पढ़ रहे हैं। एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आय प्रभाव। जो उपभोक्ता यहां गया था एक उच्चतर उदासीनता वक्र पर, अब यदि उससे उसकी बढ़ी हुई आय, वास्तविक आय में चूंकि वृद्धि हो गई तभी तो गया है ऊपर, वास्तविक आय, बढ़ी हुई वास्तविक आय उपभोक्ता से वापस ले ली जाए, यानी उसकी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया जाए। वास्तविक आय वापस लेने का तरीका डायग्राम में तो हमारे पास ये है कि PL2 बजट रेखा को समानांतर नीचे की ओर शिफ्ट कीजिए। तो जब हम करेंगे तो AB कीमत रेखा हमारे पास दूसरी आई बजट रेखा, जो कि पूर्व उदासीनता वक्र को F बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया उपभोक्ता के, यानी उसे बाध्य किया गया है कि वो पहले ही वाले उदासीनता वक्र पर रहे। अब उपभोक्ता पहले वाले उदासीनता वक्र पर तो आ जाएगा, लेकिन पूर्व बिंदु पर नहीं आ सकता। कारण क्या है कि क्योंकि X वस्तु की कीमत घट गई है, तो X वस्तु तुलनात्मक रूप से सस्ती हो गई है, इसलिए बावजूद उसकी बढ़ी हुई आय उसे वापस ले ली जावे, तब भी वो X वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा का उपभोग करेगा। और चूंकि Y वस्तु तुलनात्मक रूप से महंगी है, इसलिए Y वस्तु को त्याग करेगा, कम मात्रा में खरीदेगा। तो ऐसे में बिंदु F पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। इस F बिंदु पर आप देखिए, बिंदु E1 से बिंदु F तक का जो उपभोक्ता का जाना है, ये क्यों जा रहा है? ये Y को X से X को प्रतिस्थापित कर रहा है Y के स्थान पर, तो प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ ना ये। भाई Y की जगह X वस्तु का उपभोग बढ़ा रहा है, मतलब प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ऐसे में ये बिंदु E1 से F बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। और कितना है ये मात्रा के रूप में देखें तो X वस्तु की मात्रा के रूप में MK के बराबर, लम डाल दीजिए ना यहाँ X अक्ष पर, MK के बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव है, ये लिख दिया साहब। लेकिन वास्तव में उपभोक्ता यहाँ थोड़ी है,
भाई कीमत प्रभाव के कारण तो उपभोक्ता यहाँ था, ये वाला हिस्सा तो हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। फिर ये वाला आप देखो, ये कीमत रेखा और ये भी कीमत रेखा, ये एक दूसरे समानांतर है ना। यहाँ बिंदु F से E2 तक जो उपभोक्ता जा रहा है, यदि उसकी वास्तविक आय से वापस लौटा दी जाए तो वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ चला जाएगा। यहाँ चला जाएगा का मतलब ये है कि एक उच्चतर उदासीनता वक्र पर वो संतुलन में होगा। तो बिंदु F से बिंदु E2 तक जो उपभोक्ता जा रहा है, ये आय प्रभाव के कारण जा रहा है, वास्तविक आय में जो वृद्धि के कारण जा रहा है। इसलिए बिंदु F और E2 को मिलाने, इनके बिंदुओं को हमने मिलाया है तो एक वक्र जो बना है ICC, इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र जिसे कहते हैं। बिंदु F से E2 तक जाने पर उपभोक्ता वस्तु X की मात्रा में कितना परिवर्तन कर रहा है, KN के बराबर, यानी इतनी वृद्धि कर रहा है। तो वस्तु X की कीमत में कमी के कारण वस्तु X के उपभोग जो है उसने M से लेके N तक बढ़ाया है। इसके दो भाग हुए। M के जो भाग है ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है, मैंने लिखा है यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और KN भाग है जो ये इनकम इफेक्ट के कारण हुआ है, आय प्रभाव के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग है, एक प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव समान उदासीनता वक्र पर क्रियाशील होता है और आय प्रभाव है जो एक उच्चतर उदासीनता वक्र पर, एक भिन्न उदासीनता वक्र और भिन्न कीमत रेखा के साथ में। ठीक है, तो ये आपका कीमत प्रभाव और आय कीमत प्रभाव का विभाजन उदासीनता वक्रों की सहायता से आय प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो उदासीनता वक्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमने देख ली हैं। बाकी तो एक दो चीज़ें बची हैं, उनको हम आगे लेंगे। एक तो ये कि उदासीनता वक्रों से मांग वक्र का निरूपण, उदासीनता वक्र मतलब कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण। दरअसल क्या है, कीमत उपभोग वक्र जो बात कह रहा है वास्तव में मांग वक्र वही बात कह रहा होता है। तो इससे हम कैसे मांग वक्र को निकालें, एक तो ये है, इसको आगे देख लेंगे। और दूसरा है जो उपयोगिता विश्लेषण का एक हिस्सा है के रूप में हम बात करें तो एक उपभोक्ता की बचत की अवधारणा है, उसको हम आगे जाके अगले वीडियोस में लेंगे। तो ये दो टॉपिक अगर हमारे आ जाते हैं तो ये आपका उपयोगिता विश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।